नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 6 घातांक का प्रश्न संग्रह 26 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 26। ये है प्रश्न संग्रह 26। उसमें से पहले प्रश्न में दिया गया नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे देखो अनुक्रमांक दिया गया, घातांकिक संख्या दिया गया, आधार दिया गया, घातांक, गुणन, रूप, मान हम लोग को यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, घातांकिक संख्या में दिया गया 3 घाते 4 या 3 का घातांक 4। तो यहाँ पे देखो आधार क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये होगा आधार, और ये जो 4 दिया गया है जो घात लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 को 4 बार लिखना है। देखो 1 2 3 4 4 बार लिखा है गुणन रूप में, तो हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। यहाँ पे मान 81 आ गया। मतलब ये 3 को 4 बार लिख करके फिर उसका गुणा करना है, उसके बाद इसका मान निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया, 16 का घाते 3। तो 16 क्या हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा हमारा आधार, और घातांक क्या बन जाएगा, 3 बनेगा। तो अब 16 को कितनी बार लिखना पड़ेगा गुणन रूप में, 3 बार, 16 गुणे 16 गुणे 16। अब क्या करोगे, 16 में 16 का गुणा करोगे, जितना उत्तर आएगा उसमें फिर से 16 का गुणा करोगे। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 16 में 16 का गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 6 6 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6, 6 3 9, ये आ गया 9 गुणे 1 6 6, 1 कम 1। तो ये अभी यहाँ पे इसको जोड़ दो, तो हो जाएगा 6 9 6 15 हासिल 1 1 1 2। मतलब ये क्या हो गया, 16 में 16 का गुणा किया तो 256 आया। अब क्या करोगे, फिर से इसमें 16 का गुणा करना पड़ेगा। देखोगे यहाँ पे 16 में 16 का गुणा किया तो 256 आया, फिर से अब ये 16 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 6 36 हासिल 3, 6 पंचे 30, 30 3 33 का 3 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, और यहाँ पे 1 का गुणा करोगे तो 1 6 6, 1 पचे 5, 1 दूनी 2, गुणा कर दिया यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, कितना आएगा 4096। यहाँ पे लिख लोगे 4096, ये आ गया इसका मान। तीसरे में देखते हैं, यहाँ पे घातांकिक संख्या नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे दिया गया आधार और घातांक दिया गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा -8 और इसका घातांक मतलब ये हो जाएगा 2। -8 का घाते 2 हो जाएगा, या -8 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बार लिखना है, तो हो जाएगा -8 को हम लोग यहाँ पे 2 बार लिखते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आता है, और 8 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 64। अब यहाँ पे दिया गया है मान दिया गया है, उसका गुणन रूप दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/7 को कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब हो जाएगा आधार हो जाएगा 3/7 और घातांक हो जाएगा यहाँ पे 4। देखो 3/7 को 4 बार लिखा है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे, 3/7 का घातांक जो हो जाएगा वो कुछ 4 आएगा। अब पांचवें में क्या दिएगा, -13 का घाते 4। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा हमारा -13 और घातांक हो जाएगा 4। और इसको हम लोग कितनी बार लिखेंगे, -13 को लिखेंगे 4 बार में, -13 गुणे -13 गुणे -13। यहाँ पे जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं -13। मतलब इसको 4 बार हमको लिखना है। अब यहाँ पे देखोगे माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का फिर से माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस का फिर से माइनस में गुणा होगा तो प्लस में, मतलब इसका उत्तर प्लस में आएगा। अब क्या करते हैं, 13 में 13 का गुणा करते हैं, जितना उत्तर आएगा उसमें फिर से 13 का गुणा करेंगे, जितना उत्तर आएगा फिर से 13 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 13 में 13 का गुणा करते हैं। 13 में 13 का गुणा करो, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 गुणे 1 तिहाई 3, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 1 6 9। ठीक है, अब फिर से 13 का गुणा करना है, 1 6 9 में 13 का गुणा किया। यहाँ पे देखोगे 13 में 13 का गुणा किया तो 1 6 9 आया, 1 6 9 में फिर से 13 का गुणा करना है, मतलब अभी हम यहीं पे पहुंचे हैं। ये हो जाएगा 3 9 27 हासिल 2, 3 6 18, 18 2 20 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5। यहाँ पे 1 9 9, 1 6 6, 1 एकम 1, हो जाएगा 7 9 6 5 11 का 1 हासिल 1, हो जाएगा 2 1 9 7, 2 1 9 7।
अब देखो ये हम यहाँ तक पहुंचे थे, फिर से 13 का गुणा करना है, तो फिर से इसको 13 का गुणा करो, तो जाएगा 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 9 27, 27 2 29 का 9 हासिल 2, 3 एक कम 3, 3 2 5, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 1 का पारा पड़ो, 1 सत्ते 7, 1 9 9, 1 एक कम 1, 1 दूनी 2। अब यहाँ पे इसको प्लस करना है, 1 9 7 16 का 6 हासिल 1, 9 5 14, 14 1 15 का 5 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और ये हो जाएगा 2, 28,561। इसका कितना आएगा 28,561। अब अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, मान ज्ञात करो। तो हमको पहले प्रश्न में दिया गया है 2 पे घाते 10, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 को 10 बार लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 को 10 बार लिख लिया। अब यहाँ पे इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना, अब 64 में 2 का गुणा करो, 64 में 2 का गुणा करो, तो जगह 2 चौक 8 हासिल 1, 2 छंग 12। अब इसमें 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पे फिर से 2 का गुणा करो, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एक कम 2। अब फिर से इसका गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का गुणा करो, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5। अब फिर इसका गुणा करना पड़ेगा, मतलब जितना आता रहता है उसमें गुणा करते हुए चलोगे तो आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1024। इसका उत्तर आएगा 1024। तो यहाँ पे लिख लो 2 पे घाते 10 बराबर 1024, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 5 पे घाते 3, मतलब 5 को 3 बार लिखना है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार हो गया। अब इसको कर लो, 5 पचे 25, 25 पचे 125 आता है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 5 पे घाते 3 बराबर 125, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, -7 का घाते 4, इसका मतलब क्या हो गया, -7 को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, 1 2, यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे 4, ये 4 बार हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, फिर से माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस, मतलब इसका उत्तर प्लस में आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 में 7 का गुणा करते हैं तो 49 आता है ना, यहाँ तक हो गया 49, 49 में 7 का गुणा करो, 49 गुणे 7, 7 9 63 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 6 34, इतना आ गया। अब इसमें ये वाला गुणा तो हो गया, अब इसका भी गुणा करना है, ये वाले 7 का गुणा करना है। देखो 7 7 49 इधर आया, 49 में 7 का गुणा किया तो 343 आया, 343 में अब 7 का गुणा करना है, 7 3 21 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 हासिल 3, 7 3 21, 21 और 3 24 आएगा, ये हो जाएगा 2401। इसका मतलब हो गया -7 का घाते 4 बराबर 2401, यह आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, -6 का घाते 3, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, -6 गुणे -6 गुणे -6, 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे माइनस में माइनस का गुणा किया तो प्लस, प्लस में माइनस का गुणा हुआ तो माइनस आएगा, मतलब इसका उत्तर माइनस में आएगा। तो 6 6 36, 36 में 6 का गुणा कर दो, 36 गुणे 6, 6 6 का 36, 3 6 3 18, 18 3 21, ये कितना हो जाएगा 216। तो -6 का घन जो होगा, घाते 3 जो होगा, -216 आएगा, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, 9 पे घाते 3, तो ये हो जाएगा 9 को 3 बार लिखो, 9 गुणे 9 गुणे 9। अब क्या करो, 9 में 9 का गुणा कर दो, 81 हो गया, 81 में 9 का गुणा करो, 81 में 9 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 9, 9 8 72, कितना आया 729। तो हम लोग लिखेंगे 9 पे घाते 3 बराबर 729, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, 8 पे घाते 1, मतलब 8 को सिर्फ एक ही बार लिखना है, तो जब 8 को एक बार लिखेंगे तो यही उत्तर ही आ जाएगा हमारा। यहाँ पे 8 पे घाते 1 बराबर 8 आएगा, यह आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। इसमें क्या दिया गया, देखो बटे के रूप में दिया गया ना, 4/5 का घाते 3,
ये इस तरीके से 3 बार लिख लिया। अब यहाँ पे जब लिखोगे तो इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैसे हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, देखो हो गया 3 बार। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, और यहाँ पे हो जाएगा 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। यही आ गया उत्तर। 4/5 का घन जो होता है वो कितना हो जाएगा, 64/125। ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, -1/2 पे घाते 4। यहाँ पे हो जाएगा -1/2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, यहाँ पे -1/2 गुणे -1/2, 4 बार लिख लिए हम। तो अब हम लोग ऐसे लिखते हैं, हो जाएगा -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हो गया 4 बार। अब यहाँ पे देखोगे माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, मतलब ऊपर जो अंश में है वो प्लस में उत्तर आएगा। तो 1 1 का 1, 1 में फिर से 1 का गुणा किया तो भी 1, 1 में फिर से 1 का गुणा किया तो ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका उत्तर कितना आएगा, 1/16। यहाँ पे हो जाएगा -1/2 का घाते 4 बराबर 1/16, ये आएगा हमारा उत्तर। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 26 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 26 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।